वो भड़क गई। तू तो कहता इससे बात नहीं होती है, वो तो घूम रहा है इसके साथ। भाई वो और भड़क गई, पूरी स्क्रिप्ट ही खोल दी ना। तुम्हारी माँ की कसम भैया, इतना मत बता देना। बहन जो क्या क्या थिएटर आदमी है यार, ये क्या आदमी है, क्या आदमी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे सारे भाई। तो भाई बहुत सारे भाइयों के भाई जानते हैं कि मयंक भाई वहाँ गायब चल रहे हो, व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो टाइम पे। तो भाई अब जैसे कि तुम्हें पता है डेली व्लॉग्स देख रहे होगे तुम राजीव भाई के, तो यार हो क्या रहा है अब ना, थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, क्योंकि अब सब ऑल ओके, एकदम बॉडी में रिपोर्ट वगैरह आई थी, सब एकदम ओके है। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट में व्लॉग में बताया भी था शायद कि अब मेरा दोबारा टेस्ट होगा, तो उसमें रिपोर्ट्स पता चलेंगे। तो अब तुम्हारा भाई एकदम फिट एंड फाइन है। तो अब जा रहे हैं फटाफट से जिम, 8-9 दिन हो गए, बढ़िया वर्कआउट चल रहा है, एकदम धुआं और मजे आ रहे हैं भाई, फुल ऑन। ठीक है। और एक चीज मेरे बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि मयंक भाई जैसे कि अब आप वर्कआउट कर रहे हो तो हमें डाइट बता देना, कुछ वेट लॉस की। कह रहे भाई आपको देख के हम भी बहुत मोटिवेट हुए हैं, अभी कुछ चेंजेस आने तने स्टार्ट नहीं हुए, बट मेरे बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई हमने भी आपको देख के जब से हमने सुना तो हमने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई एक चीज बता दो, मेरे बहुत सारे भाई मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मयंक भाई डाइट और सप्लीमेंट बता दो, क्या क्या ले रहे हो। ठीक है। तो भाई ये सब मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, कंटेंट भी चाहिए ना। बड़ा हरामी हो बेटा। ठीक है। तो भाई जैन बना दूं तो कंटेंट भी चाहिए ना, अगर एक ही वीडियो में सब बता दूंगा तो फिर आगे वीडियोस क्या बनाऊंगा मैं डाइट और इस पे लेके, समझ रहे हो। तो भाई अब सीन ये है, देखो सप्लीमेंट मेरे बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि मयंक भाई अब आप सप्लीमेंट क्या क्या ले रहे हो जो आपकी अब आप फैट लॉस में यूज करोगे। तो भाई मैं हर वीडियो में तुम्हें सप्लीमेंट बताता रहूंगा, या ऐसा भी कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, और होगा तो मैं सारे सप्लीमेंट तुम्हें एक वीडियो में दिखा भी दूंगा जो मैंने स्टैक मंगाया है। ठीक है। तो अभी मैं भाई जा रहा हूँ फटाफट से जिम, और जो जिम जाऊंगा उसमें लेंगे हम प्री वर्कआउट, और जो मैं प्री वर्कआउट लूंगा वो तुम्हें दिखाता हूँ सबसे पहले। तो भाई जैसे कि तुमने पीछे सिनेमैटिक में देखा होगा, तुम्हारा भाई ले रहा है मसल ब्रेस का प्री वर्कआउट एक्सट्रीम, और भाई बहुत ही मतलब मैं क्या कहूंगा कि बहुत ही मस्त प्री वर्कआउट है। जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है ना भाई, जितना मतलब सफिशिएंट है एनर्जी देनी होती है 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट के लिए, उतना भाई ये सफिशिएंट है, उतनी एनर्जी देता है। और सबसे अच्छी चीज जो भाई है इसकी, इसमें ना कोई रेडनेस करता पूरी बॉडी में हमारी, जैसे हो जाता है ना कि रेडेड स्पॉट एकदम चींटियां काटती हैं बहुत बुरी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल अच्छी एनर्जी देता है 1-1.5 घंटे वर्कआउट के लिए, और ना कोई ज्यादा हिट करता हमें। और भाई जो हमें इसके इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं वो उसमें हमें मिल जाता है, इसमें जो हमें कैफीन है वो मिल जाती है 200 mg, और इसमें 3000 mg हमें मिल जाता है सिट्रोलिन मैलेट, और भाई 2000 mg मिल जाता है हमें इसमें बीटा एलेनाइन। तो भाई ये सारी चीजें बहुत सफिशिएंट है, कोई ज्यादा ओवरडोज नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा चीजें नहीं डाली गई हैं, जितना एक बॉडी को नीड होती है सफिशिएंट उतनी चीजें डाली गई हैं। तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और हाँ, अब मैं कार्डियो करने जा रहा हूँ, इसलिए भाई इससे पहले मैं इसका लूंगा सिर्फ आधा स्कूप, और वो भी ले रहा हूँ क्योंकि भाई अब रूटीन में जैसे आया हूँ, सर्दियों में तुम्हें पता भाई कितना आलस आता है, नींद आंख नहीं खुलती, बट ठीक है मेरे को बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है भाई। अब इसे आधा स्कूप लेते हैं और चलते हैं सीधा जिम। और एक चीज बोल रहा हूँ भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, इसको भाई जाके बाय कर लेना, बहुत ही रीजनेबल और बेस्ट प्रोडक्ट है भाई। और मेरा कूपन कोड भी लगा लेना, तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा। और बताओ ठीक है। तो मेरा कूपन कोड है मयंक MB भाई, लगाना मत भूलना। और दूसरी चीज भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके इसको बाय कर लो। तो इसको पीते हैं फटाफट और चलते हैं वर्कआउट करने भाई। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, सुबह कर रहा है 1 से 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे भी हो जा रहा है, कार्डियो कर रहा हूँ अच्छा खासा। ठीक है। उसके बाद शाम में क्या हो रहा है, शाम में कर रहे हैं हम 2 बॉडी पार्ट वर्कआउट भाई के साथ कर रहा हूँ, तुम्हें पता है सारा कुछ भाई बता रहे हैं, वैसे वैसे हम चल रहे हैं और बढ़िया ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, इतना पता है। बस भगवान कुछ वो ना करे, कोई दिक्कत ना करे इस बार, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा भाई। ठीक है। और दूसरी चीज, आज मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारे मेरे भाई वो कहते हैं ना कि मयंक भाई तुमने क्या धोखेबाजी की थी भाई के साथ, कि जो भाई कहते हैं कि मतलब तुमने क्या धोखा ऐसा दिया था, क्या गद्दारी की थी। तो भाई मैं सोच रहा हूँ आज वर्कआउट कर लें, थोड़ा बहुत जो घर काम वो निपटाऊं, उसके बाद भाई के साथ भाई से मिलवा के तुम्हें वो चीजें बताता हूँ मैं। ठीक है। जो मैंने गद्दारी की थी, तो तुम बहुत दिन से कह रहे थे कि मयंक भाई क्या थी वो क्या थी, तो आज सोच रहा हूँ मैं भाई से ही पूछवा दूंगा तुम्हें मैंने क्या करा था। ठीक है। तो अब चलते फटाफट से वर्कआउट करने, उसके बाद जो भी होता दिखाता हूँ और फिर मिलवाता हूँ भाई से, और तो बताता हूँ कि क्या क्या मैंने गद्दारी की थी, क्या हुआ था। ठीक है।
तो भाई फाइनली वर्कआउट हो गया, बहुत मजेदार, मजा आ गया कार्डियो करके। कितना करा मैंने, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास करी भाई कार्डियो, मजा आ गया। अब जा रहे हैं अपनी डाइट लेने, अब दिखाता हूँ जो भी तुम्हें भाई खाऊंगा वो दिखाऊंगा। और दूसरी चीज, एक चीज बताई थी, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मतलब कि लास्ट महीने जो कुलदीप भाटी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अभी मेरी बात हुई, तो हमारे घूमने का छोटा शॉर्ट ट्रिप बन रही है 2-3 दिन की। तो हम ट्रिप पे जा रहे हैं भाई, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा भाई मैंने प्रॉमिस किया था तो उसको मैं पूरा भी कर रहा हूँ, ट्रिप पे चल रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो भाई 2 दिन की ट्रिप भी आने वाली है, उसके व्लॉग आएंगे, मतलब मजेदार कंटेंट आने वाला है, खूब मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले फटाफट से डाइट वाइट ले, उसके बाद मिलते हैं। और शायद शाम में वर्कआउट करूँगा, वो भी दिखाऊंगा, जो भी जैसे काम होगा सब दिखाता रहूंगा। अभी पहले चल रहा है डाइट लेने। तो भाई जूस पीने आ गए, एक छोटा सा लोल हो गया मेरे साथ। तो भाई आगे अपना जूस जैसे पीते हैं। तो भाई छोटा सा लोल हमारे साथ ये हो गया, जूस तो आ गया, इसे पीते हैं। जहाँ पे आजकल बॉयल एग और ऑमलेट वगैरह खा रहा हूँ मैं, बॉयल चिकन, तो भाई वो स्टॉल ही हटा हुआ। वो स्टॉल क्या, जितनी भी लाइन में सारे स्टॉल थे सब गए थे। तो मुझे लगा कमेटी वमेटी का सीन है, तो कोई नहीं, घर पे ऑर्डर कर लूंगा कुछ, देखते हैं बॉयल एग वगैरह ऑनलाइन मंगा लूंगी। भाई तुम्हें पता है एक चीज, तुम बोलोगे मेरे पे सोचो अंडे तक उबालने नहीं आते। मेरे पे पता है मम्मी कितनी बार कह रही, मम्मी ने कहा सीख ले, मेरे पे एग बॉयल नहीं होते। तो मैं सोच रहा हूँ एक कल मतलब एक चीज़ करता ऑनलाइन, तो सोच रहा हूँ वो मंगा लूँ, एग बॉयलर आता है ना, वो मंगाना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं बन पाएगा भाई। क्योंकि अब कभी बाहर कोई मिले ना मिले अंडे वाला, कम से कम घर पे उबाल तो लूँगा। तो इसे पीते हैं, उसके बाद थोड़े घर काम है वो निपटा लूँ, अगर दिखाने लायक हो तो भाई दिखा दूंगा, वरना फिर सीधा चलेंगे भाई के पास। शाम में वर्कआउट भी करना, और दूसरी चीज़ फिर तुम्हें बताऊंगा, अभी वो गद्दारी में तो बतानी है। और तीसरी चीज़ हमारी ट्रिप भी फाइनल हो गई, तो फुल मजा आने वाला है भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं, फटाफट से पहले काम निपटा लो। पापा का फोन आ रहा है, अभी मिलता हूँ। नहीं तो भाई घर के काम से आया हुआ था, अब सब पे खाने आया हूँ, ठीक है। इसमें तुम्हारा भाई एकदम फुल हेल्दी खा रहा है, अब इसे खाएंगे, फटाफट से घर का काम निपटा लूँ, और उसके बाद मिलता हूँ सीधा भाई के साथ। Approximately 10 hours later. तो भाई सुबह से भागा दौड़ करते करते अब देख रहे हो ये टाइम आ गया। आई वॉच भी यार मेरी घर है भाई, टाइम हो गया है 9:48। और भाई ये मान लो सुबह मैं जिम गया था, जिम जाने के बाद से अब तक मैं घर नहीं गया। बस जो तुम्हें लास्ट क्लिप दिखाई थी खाने में, उसके बाद मैं चला गया था गुड़गांव, कुछ बहुत अर्जेंट काम था भाई घर का, वो निपटा और अब जाके फ्री हूँ। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं सीधा गाजियाबाद भाई के पास, फिर दोबारा जिम जाएंगे भाई। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया, अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी को मैंने खुद ही, चलो कोई नहीं, प्रण ले लिया तो अब करेंगे भाई। तो अब चल रहे हैं फटाफट से गाजियाबाद। और फिर मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा वो हो रही है, क्या कहता हूँ, उत्सुकता जानने की, क्या बात थी। चल रहे हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट करें, और सीधा भाई से मिल बताऊँ, उनसे पूछवाता हूँ कि वो क्या बात थी, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पोल डालते हैं, साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। 28% लोगों ने बोला उन्हें ये वीडियो चाहिए। तो भाई अब चले सीधे भाई के पास, फिर भाई से पूछवाता हूँ, ठीक है। भाई आंखें देखो, बिल्कुल हालत टाइट है कसम से। तो भाई फाइनली जिम करके निकल गया, और बहुत ही मजेदार वर्कआउट हुआ, एकदम बॉम्ब, ठीक है। और तो जिसकी सबसे ज्यादा तुम्हें वेट थी, तो भाई ये बैठे, अब मैं भाई से ही पूछवाता हूँ तुम्हें, ठीक है। यस ब्रो, चलिए शुरू करते हैं। कौन सी वाली बता नहीं, फोन वाली या वो वाली लड़कियों वाली? लड़कियों वाली, ठीक फोन है। वाली बता दी तो जूते फेंक के आएंगे कमेंट में। वो छोड़ो, फोन वाली मजा। एक बार क्या हुआ, 2016 की बात है, मेरी 2 दोस्त थी लड़कियां, मतलब बहुत स्पेशल दोस्त थी, और दोनों आपस में कट्टर दुश्मन थी। तो मैंने दोनों से कह दिया, मैंने कहा मैं इससे बात ना करता, उससे कह दे इससे ना करता, उससे कह दे इससे ना करता। तो मतलब ठीक चल रहा था सब। मतलब दोस्त थी नॉर्मल, पर बहुत खास थी, मेरे लिए खास थी। और दोनों की ऐसे थी, पता नहीं थी कुछ लेके उनको, जो भी प्रॉब्लम लड़कियों को रहती है प्रॉब्लम एक दूसरे से। अब एक दिन मैं एक को एयरपोर्ट छोड़ने गया, तो उससे 2 दिन पहले उनकी लड़ाई हुई थी बहुत बुरी। एयरपोर्ट छोड़ने गया तो दूसरी वाली की फ्रेंड ने मुझे गाड़ी में देख लिया उसके साथ, उस लड़की के साथ। तो उसने उसको बताया कि राजवीर ना उसके साथ घूम रहा था, मैंने अभी देखा। अब वो भड़क गई, तो कहता इससे बात नहीं होती, ये वो तो घूम रहा है इसके साथ, बहुत ज्यादा भड़क गई। और मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत खास थी। और उससे पहले उसका फोन आया, तुमने कहा था मैं घर वालों के साथ हुआ ना, तो उसका फोन आया, कहाँ है तू? मैंने कहा मैं तो घर हूँ। तो कि तुझे गाड़ी में देखा है उसने, ये वो मेरी फ्रेंड ने तुझे उस लड़की के साथ गाड़ी में देखा है, ये है वो है। तो मैंने इसको फोन करा, मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू मतलब ये ना बहुत दिमाग तो है, लेकिन गलत जगह जो चलता ना, गलत भी नहीं, मतलब फिजूल जहाँ यूज नहीं है दिमाग चलने का, वहां भी दिमाग चलाता था ये पहले।
तो मैंने इसको फोन करा, मैंने कहा मैं कैसे से बात हो गई यार, एक काम कर तू, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर ले अपने पास, और वो तेरे को फोन करके पूछेगी, मैं उसको बोल दूंगा मैं के पास मेरी गाड़ी, तो तू ये कह दियो कि राजवीर भैया की गाड़ी तो मेरे पास है, मैं घूम रहा था अपनी एक फ्रेंड के साथ, मुझे देखा होगा, गाड़ी तो देखी है, मुझे थोड़ी देखा क्लियर, तो तू ये कह दियो उस लड़की को कि राजवीर भैया की गाड़ी मेरे पास है, मेरे घर खड़ी है, चाहे तो आप आके देख लो, राजवीर भैया तो घर पे हैं, मैं घूम रहा था अपनी फ्रेंड के साथ। तो इतनी बात कहने में क्या जाता, ब्रो कोड नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती है। इस दल्ले ने क्या करा, उस लड़की को फोन कर दिया, हेलो दीदी, वो भैया किसी लड़की के साथ घूम रहे थे, आपने किसी फ्रेंड ने देख लिया। अब पता वो भैया क्या कर रहे हैं, वो भैया कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आके गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ और तू मेरी गाड़ी रख ले, और तू उससे ऐसे ऐसे कह दियो। भाई वो और भड़क गई, पूरी स्क्रिप्ट ही खोल दी इसने। अब भाई मैं तो परेशान, उसने फोन करा मुदित को ने कॉन्फ्रेंस पे ले रखा मुझे, मैं शांत बैठा, उसने सारी बात खोल दी। अच्छा ये और कह रहा उससे कि दीदी जब वो भैया मेरे पास आएंगे ना, आप मुझे ब्लॉक कर देना, अदरवाइज भैया हो सकता है मेरे फोन से ही आपको मैसेज करके समझा लें, मयंक बन के बात करें और आप समझ जाओ, तो आप मुझे ब्लॉक कर देना, और जब भैया गाड़ी देके चले जाएंगे ना मेरे पास से, तो मैं डीपी चेंज करूंगा, तो आप समझ जाना भैया चले गए, तब आप मुझे अनब्लॉक कर देना, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा क्या क्या हुआ। अब तो मुदित को फोन करा, मुदित ने मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले रखा था, मैं म्यूट करके बैठा, तो उस लड़की ने सारी बात मुदित को बताई कि देख कितना हरामजादा है, उसके साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है, और अब उसको मैं को कह रहा मेरी गाड़ी लेके अपने पास रख ले, और ना ऐसे ऐसे कह दियो। भाई साहब मेरे तो पैरों के नीचे दर्द ही निकल गई। मैं कहा भाई अगर ये गाड़ी मेरी खड़ी कर लेता था, इसके बाप का क्या जा रहा था, और भाई नहीं करनी तो मना कर दे भाई, मुझे नहीं पढ़ना पक्षणों में। तू फोन करके उसको ये कह रहा कि ऐसे ऐसा हो गया, और फिर ये और कह रहा है कि मुझे ब्लॉक कर देना, जब मैं डीपी बदलूंगा। तब मैंने कहा यार इतना दिमाग चलाने का मतलब क्या है, यूजलेस, जिससे तेरा कोई फायदा नहीं है, तेरा कोई नुकसान नहीं है, जहाँ दिमाग अच्छी चीजों में चलाना वहां चलाओ। तो ऐसे जो एपिसोड है ना मेरे साथ 12-13 करे कम से कम, कभी कहीं, तो कई बार तो ये उस दिन भाग गया ये। मैंने कहा तू जहाँ भी है ना, फिर मैं मुदित से कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था, उस लड़की ने जो सारी बात बताई ना कि राजवीर ने मयंक को फोन करा, वो उसको गाड़ी देने जा रहा है ये वो, बस मैंने तो काट दिया इतना सुनते। मैंने इसको फोन करा, भाई कम से कम 2.5-3 लाख गाली पकड़ी। मैं घर ही आ रहा हूँ, घर ही आके मारूंगा, मैं तो घर हूँ ही नहीं, मैं कहा जहाँ भी है मुझे मिल, मैं तो यहाँ हूँ, मैं मिल ही नहीं रहा, ये मिला ही नहीं, ये 6 महीने नहीं मिला भाई साहब, इसको पता सामने आते फोड़ देगा खरबूजा सा। तो हर 6 महीने में इसने एक ना एक गद्दारी कर देनी, और वो पकड़ी जानी, और फिर इसने डरना कि अब इसके सामने जाऊंगा तो अब पिटूंगा बुरी तरह। तो ये भाई साहब 6-6 महीने दूर रहता था मुझसे। फिर मैंने इसे लास्ट वार्निंग दी, मैंने कहा ऐसा है, अब फिर इसने माफी मांगी एक बार, अब जब यूट्यूब चैनल शुरू करा तो कुछ दिन पहले, भैया माफ कर दो, अब नहीं करूंगा कभी भी, आपसे ना बहुत प्यार है ये वो। नहीं भाई देखो एक चीज बता, इसने माफी मांगी, फिर इसने कहा भैया जिंदगी में गद्दारी नहीं करूंगा। मैं कहा इस बार तूने अगर गद्दारी कर दी ना, तो हाथ और पैरों को इंश्योरेंस करा लियो, मैं तेरे माँ बाप से माफी मांगूंगा घर जाकर, पर तोड़ ही दूंगा अच्छी तरह। तो अभी तक तो 3-4 साल हो गए, अभी तक तो चल रहा है ठीक ठाक। इसने भाई 4-6 महीने में ऐसी गद्दारियां करनी बहुत सारी। तो देखो एक इंसान से जब इतनी चोट खा रखी हो ना, तो फिर चाहे वो सोने का बन जाए, बिल्कुल दूध का दिलो बन जाए, तो उस लेवल का विश्वास नहीं होता। मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत प्यार भी करता है, इज्जत भी करता है, जो चीज कह दूं, आधी रात को, अभी कितने बज गए देख लो, 2 बजने वाले हैं, कभी भी किसी काम को मना नहीं है, इज्जत भी करता है, प्यार भी करता है। लेकिन जब वो चीजें जो हो गई है ना, तो वो ऐसा लगता है कि ये दिमाग ज्यादा चलाता है बिना वजह। छोटा सा किस्सा और सुना दूं, अभी कुछ दिन पहले हम रॉकडी की शादी में गए थे, ठीक है। देखो जहां दिमाग दोस्ती हो या प्यार हो या फैमिली हो, जहां दिल से काम हो रहा है वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और इसको मैं इतना मारूंगा किसी हरकतों से। अभी की बात है, कह रहा ना मैं तो बच्चा था, छोटा था तब, ये अभी की बात है 15 दिन पुरानी। ये तो बता दो। हम गए वहाँ रॉकडी की शादी में, रॉकडी की शादी में जानी भाई आपने व्लॉग देखा होगा, तो वहां से हम जा रहे हैं मूर्थल, मेरे दिमाग से मुंह से निकल गया मूर्थल चल रहा है, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज। अब आधे रास्ते पहुंच के, मतलब था अभी 38-40 मिनट थे, आधे रास्ते पहुंच के मैंने मैक्स को बोला, मैंने कहा मैक्स मूर्थल ही क्यों, हमें तो सिर्फ भूख लगी है, हमें मूर्थल क्यों जाना, तो हम यहीं किसी ढाबे पे खाना खा के वापस चलते हैं। तो मैक्स ने बोला हाँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मूर्थल जाने का मन था, ये बैठा पीछे गूगल मैप खोल के, तो मैंने कहा ठीक है यहीं खा लेते हैं। तो पता क्या कह रहा पीछे से, वैसे भाई 15 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप, मूर्थल भी कोई ज्यादा नहीं है, नहीं 28 और 38 पे फंसा था मैं। 38 और 18 मिनट दिखा रहा है, कोई ज्यादा दूर नहीं है मूर्थल। मुझे पता था ये कर रहा बकचोदी, मैंने कहा फोन दिखाइए कहाँ दिखा रहा 18 मिनट, कह रहा अब 38 दिखा रहा है, अब 38, मतलब मैंने फोन मांगा तो 38 मिनट हो गए। मैंने कहा साले
जहाँ दिमाग की जरूरत ही नहीं है, लगाना ही नहीं है, वहां तू दिमाग चलाता क्यों है, झूठ बोलता क्यों है? तेरा मूर्तल जाने का मन है, तू सीधे सीधे कहते नहीं भैया मूर्तल जाने का मन है, मूर्तल जी परांठे खाएंगे, तो भी चल देंगे हम तो। इसमें झूठ की बोलना। अब अगर मैं 18 मिनट गाड़ी चला देता, यहाँ मुझे टाइम दिख रहा है, 18 मिनट गाड़ी चला देता, फिर कहता भैया 18 और दिखा रहा है, फिर आता ना गुस्सा। तो जहाँ दिमाग की जरूरत है, दिमाग बहुत है और सही जगह चलाए ना तो पता नहीं जिंदगी में क्या कर जाए, लेकिन वो दिमाग ना खुराफातियों में, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। और इसी वजह से बोले 100% ट्रस्ट होना चाहिए ना। जब मैंने लास्ट व्लॉग में बोला, वो तो खैर मजाक में बोला था कि दुश्मन पे भरोसा कर लो, इस पे ना करूं, तो वो 100% ट्रस्ट हो नहीं पाता। ये सच भी बोलता ना कभी कभी, हाँ। भैया ये मजबूरी है, तो मुझे वो झूठ ही लगती है। इसके साथ ये प्यार तो बहुत है इससे, मुझे भी, इसे मुझसे, लेकिन इसके साथ ना ये ट्रस्ट इशू है कि ये जब कोई भी चीज, कोई मजबूरी भी बताएगा ना कोई कि भैया मैं तो वहां जा रहा हूँ, मुझे इतना ये हो गया वहां पे, तो मुझे वो सारी चीज इसकी झूठी लगती है। मुझे लगता है झूठ बोल रहा है, तो विश्वास नहीं होगा। वो मेरी हरकतें हैं। इतना तोड़ूंगा ना किसी दिन हरकतों पे। आंटी अंकल देख रहे हो, बहुत ही तोड़ूंगा इसे। तो भाई देखो यही था और कुछ नहीं था, ठीक है। बहुत है, आज तो इसने कही तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम भैया इतना मत बता देना, इतना मत बता देना, पर बहुत है। तुम्हें बता दूंगा ना, तुम कहोगे बहन जो क्या क्या थिएटर आदमी है यार, ये क्या आदमी है, क्या आदमी है। यही था जो तुम्हें लग रहा था इतने दिन से, तो बता दिया। अब मिलते हैं ऐसे 150 चैप्टर हैं कम से कम मेरे पास, ये चलते रहते हैं, तो 150। हंसी मजाक वाले मस्ती। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और भाई यही थी गद्दारी, और ऐसी कोई गद्दारी नहीं थी। ऐसी मतलब भाई बचपने में ना मैं ऐसी बहुत बार 10, 15, 20 बार कर दी थी मैंने यही चीजें। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या मजा आता था यार, मुझे खुद नहीं पता। और जबकि ना मेरा कोई फायदा ना नुकसान, पर मुझे पता नहीं एक वो होता था कि मजा आता था करने में। पर जैसे बड़े होते गए भाई समझ आती गई चीजों की, थोड़ा बहुत चलता रहता था। आई होप तुम्हें मजा होगा आज के व्लॉग में। सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, तुम लोग हर उसके नीचे कमेंट करते थे भाई बताओ बताओ, तो भाई यही था। और अब भाई 2:30 बज गए हैं, अब जा रहा हूँ मैं घर, सोऊंगा जाके, सुबह फिर से जिम जाना भाई। तो बस अब के जोर शोर से लगा हुआ तुम्हारा भाई। अब चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखाना, दिखाते तो वैसे भी कोई कहने की जरूरत नहीं है, बट दिखाना थोड़ा सब्सक्राइब करो जरा भाई को अपने, ठीक है। तो भाई अब जरा चलते हैं घर, सोएं, और जल्दी जल्दी अब कोशिश करूंगा। तुम्हें बताया मैंने ट्रिप पे भी जाने वाले हैं भाटी जी के साथ, तो बहुत मजेदार व्लॉग आने वाले हैं। थोड़ा सा एक्टिव होंगे, जल्दी जल्दी व्लॉग बनाने की भाई पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, लव यू सो मच, ऐसी प्यार करते रहो अपने भाई को। और भाई ये बस सब ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो बाय बाय भाई, लव यू।